खलास हो जाता है। अब बाप आए हैं राजा ही स्थापन करने, क्या बनाने आते हैं बाप? तुम बच्चों को राजा बच्चे बनाने आते हैं। ये राजाई और कोई सिखा ही नहीं सकता। एक बाप के सिवाय कोई राजा ही नहीं सिखाई सकता। विकारी राजा बनना सिखाते होंगे, लेकिन निर्विकारी राजा बनना सिर्फ बाप ही आकर के सिखाते हैं। कौन सी यूनिवर्सिटी खोलते हैं? कौन सी यूनिवर्सिटी? गॉडली यूनिवर्सिटी। नाम क्या होता है? सिर्फ ईश्वरी विश्वविद्यालय, आगे पीछे कुछ नहीं। प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय, आध्यात्मिक ईश्वरी। अच्छा, तो प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय ये कब स्थापन हुआ है? प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय कब स्थापन हुआ? 76 में स्थापन। उससे पहले प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय नहीं था। ये चित्र बहुत पुराना है, 66 का है। और सीढ़ी का चित्र बहुत पुराना है, सन 66 में। इसमें नहीं लिखा प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय। 76 कैसे है? कब स्थापन हुआ? तो प्रजापिता नहीं है, प्रजापिता तो नहीं। हाँ, प्रजापिता नहीं था। ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी नहीं, प्रजापिता भी सन 66 में था। बाबा ने खुद मुरली में बोल करके प्रजापिता ऐड करवाया। 65 में। हाँ, 66 में बाबा ने खुद मुरली में बोला है कि ब्रह्मा कुमारी विद्यालय लिखना रंग है, इसको लिखो प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी। तब चित्रों में ये नए चित्र बने हैं, दूसरे सीढ़ी का और इसका लक्ष्मी नारायण का चित्र। उसमें प्रजापिता शब्द ऐड किया गया। तो जब ऐड किया गया तभी तो कहेंगे किसकी स्थापना हुई, कि उससे पहले से कहेंगे है? तभी से हुई। प्रैक्टिकल में सन 66-65 से कहेंगे। हालांकि प्रजापिता के द्वारा फाउंडेशन यज्ञ के आदि से ही पड़ चुका था। जो यज्ञ के आदि में ब्रह्मा बाबा ने जिस व्यक्ति से अपने साक्षात्कारों का क्लैरिफिकेशन लिया, वो व्यक्तित्व जो है ज्ञान का बीजारोपण डालने वाला पिता सिद्ध हो गया। भले किसी को नहीं मालूम है, भले लिखित रूप में नहीं आया, तो फाउंडेशन पड़ा। लेकिन वो जो भी फाउंडेशन पड़ा, ब्रह्मा कुमारी विद्यालय या प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी विद्यालय, वो उसमें आधिपत्य किसका हो गया? कंट्रोल किसका हो गया? और धर्म की आत्माएं घुस पड़ी। जो भारतवासी, जो हिंदू दूसरे धर्मों में हजारों साल से कन्वर्ट होते चले आए, वही आत्माएं सारी यज्ञ में घुस गई। कच्ची कन्वर्ट होने वाली आत्माएं जब यज्ञ में घुस गई, तो वो तो यज्ञ को बिगाड़ेंगी या सुधारेंगी? यज्ञ को बिगाड़ के रख दिया। बाबा के महावाक्यों को फॉलो ही नहीं किया। उन्होंने देहधारी ब्रह्मा को फॉलो किया, ब्रह्मा के चित्र बनाए, ब्रह्मा से प्यार किया। एक शिव बाबा दूसरा न कोई, ये बात भूल ही गए। तो जो स्थापना होनी चाहिए वो नहीं होती है। तो बाबा कहते हैं ये सारी दुनिया की इतनी लंबी चौड़ी फैली हुई है ब्राह्मणों की दुनिया, वो सब खलास होने वाले हैं। कौन बचेंगे? जो असल सूर्यवंशी और जो असल चंद्रवंशी होंगे वो बचेंगे। सूर्यवंशी यज्ञ के आदि में ही चले गए थे, दोबारा जन्म लेकर के फिर आए हुए हैं, एडवांस पार्टी बनी। अब यज्ञ के अंदर एक तबक्का ऐसा भी है जो ब्रह्मा बाबा को पक्का फॉलो करता है, माना शुद्ध चंद्रवंशी है, दूसरे धर्म पिताओं की मत नहीं अपनाता, मुरली को भी मानता है, ब्रह्मा बाबा की वाणी को भी मानता है। वो चंद्रवंशी और निकलेंगे जहां से निकलती है लक्ष्मी, जिसको कहे संगम युगी राधा। संगम युगी कृष्ण और संगम युगी राधा, दोनों के मेल से फिर बनेंगे संगम युगी लक्ष्मी नारायण। ओम।